अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अदान स्टोरीज़, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की असल कहानियां, उन कहानियों का सच जो आम नज़र से छुपा होता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बूढ़ी औरत को ज़िंदा दफना दिया गया था। इस कहानी के अंदर दो बूढ़े माँ बाप हैं और उनका एक बेटा है। ये लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं तो सामान वामान ये सारी चीज़ें सेट करते हैं तो इसी दौरान रात हो जाती है। अब जब रात हो जाती है तो इनको थकन महसूस होती है। ये सोने के लिए अपने रूम में जाते हैं। अच्छा, इनके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो ऊपर वाले रूम में सो रहे होते हैं और बेटा इनका नीचे वाले रूम में लेटता है। अच्छा, जब ये लेटता है तो इसको रूम में से आवाज़ आती है, मुझे निकालो। वो एकदम उठ के बैठ जाता, वो इधर उधर देखने लगता है कि कौन है, कहाँ है, किधर बंदे जिसको मैं निकालूं। वो ये सोचता है कि सारा दिन मैं थका हुआ था, शायद थकान से मुझे कुछ आवाज़ें महसूस हो रही हैं या मेरा वहम है। वो दोबारा बेड पे लेट जाता है। फिर उसको दोबारा वही आवाज़ आती है, मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जैसे तैसे करके ये रात गुजार लेता है। जब सुबह होती है तो ये अपने माँ बाप को बताता है कि अम्मी, अब्बू, मैं रात में सो रहा था तो मुझे आवाज़ आती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। तो इसके बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि बेटा, शिफ्टिंग की वजह से तुम शायद ज़्यादा थक गए थे, तुम्हारा वहम हो सकता है या कोई तुमने ख्वाब देखा है। मगर इसके माँ बाप इसको तसल्ली दे रहे होते हैं। इसकी माँ के ऊपर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूके होते कि बेटा नहीं, तुम्हारा वहम है। बेटा कहता कि नहीं अब्बू, मुझे 2 बार ये आवाज़ सुनाई थी। उसके बाद दूसरी रात आती है। हस्बे दस्तूर ये अपने रूम में जाता है, बेड पर लेटता है तो इसको वही आवाज़ दोबारा रिपीट होती है कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जैसे ही इसको आवाज़ आती है कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, तो ये अपने बेड पे बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि अगली आवाज़ कब आएगी। अगली आवाज़ फिर आती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। अब ये क्या करता है, बेड से उतरता है, बेड खिसकाता है तो क्या देखता है कि यहाँ तो सिर्फ ज़मीन है, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो ये ध्यान लगा के गौर से सुनता है। ये ज़मीन पे लेटता है, कान लगा के सुनता है तो ज़मीन के अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि तुमने सुना नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। जब वो कान लगा के सुनता है तो वो एक बूढ़ी औरत की आवाज़ होती है। अब ये क्या करता है, बेड साइड में करता है। अगला दिन शुरू होता है। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है तो ये अपने बूढ़े माँ बाप को सारा माजरा रात का सुनाता है। वो अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है, अब्बू, मैं ना कहता था कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उसका बाप कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारा वहम हो सकता है। बोलता है, नहीं अब्बू, आप मेरे रूम में चलिए। वो अपने माँ बाप को अपने रूम में लेके जाता है और रूम में ले जाके दिखाता है कि देखें अब्बू, मैंने ये बेड भी हटा दिया और मुझे यहाँ से आवाज़ें आती हैं ज़मीन के अंदर से। और उसका बाप कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारा वहम हो सकता है। वो अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, आज की रात आप मेरे रूम में सोएंगे, आज की रात आप मेरे साथ गुजारेंगे। तो जो भी मामलात हैं, जो भी आवाज़ें हैं, ताकि आप भी सुन सकें, क्योंकि आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होता। तो उसका बाप कहता है कि ठीक है बेटा, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। उसका बाप और उसका बेटा रूम में जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो उसका बेटा सोफ़े पर सो जाता है और उसका बाप बेड पे लेट जाता है। जैसे ही वो बेड पे लेटता है तो थोड़ी देर में उसको आवाज़ आती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। तो अब उसका बाप भी ये बात सुन लेता है तो वो उठ के बैठ जाता है। जब वो उठ के बैठता है तो अपने बेटे को गौर से देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसको रूम से ले जाता है। उसका बाप जब अपने बेटे को हाथ पकड़ के बाहर लेके जाता है तो उसको कहता है कि हाँ, ये तुम्हारा वहम नहीं था, यहाँ ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें नहीं पता। उसका बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बू, क्यों ना हम अड़ोस पड़ोस से पता करें कि खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हादसा तो नहीं हुआ था। तो बाप और बेटा यही पता करने के लिए पड़ोस में जाते हैं। वो
पड़ोस में जाके दरवाज़ा बजाते हैं और कहते हैं कि हम आपके पड़ोस में रहते हैं और हमें आपसे कुछ मालूमात चाहिए। वो पड़ोसी कहता है कि हाँ मैं बताऊँगा, आपको क्या पूछना है मुझसे पूछें। तो लड़का पड़ोसी से पूछता है कि आप हमें ये बता सकते हैं कि हमसे पहले यहाँ कौन रहता था। तो पड़ोसी कहता है कि जी हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर कौन रहता था। तो पड़ोसी बताता है कि यहाँ पर 2 मियाँ बीवी और एक उसकी बूढ़ी माँ रहती थी जो लड़की की सास है, यानी कि लड़के की माँ। तो वो लड़का पड़ोसी से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। तो पड़ोसी बताता है कि उनको तो टाइम हो गया, वो तो लाहौर में शिफ्ट हो गए। तो वो कहता है कि लाहौर शिफ्ट हो गए। वो पड़ोसी से कहता है कि आप कुछ याद करें कि यहाँ इस घर में खुदा न खास्ता कुछ हादसा तो नहीं हुआ था, कि यहाँ पर कुछ खुदकुशी का वाक़या तो नहीं हुआ, या कुछ ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ हुई हो जिसका आपको भी ना पता हो। तो लड़का कहता है कि हम नए आए क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसी गैर मामूली हरकत तो नहीं हुई। तो पड़ोसी उस लड़के को जवाब देता है कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिना झिझक बेधड़क होकर यहाँ पर रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि जब पड़ोसी का इसके बारे में नहीं पता तो फिर किसको पता है। तो ये लोग वहाँ से निकलने होते हैं और उसी घर में जाता है, कुंडी लगा देता है। अच्छा, ये बाप और बेटा दोनों अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मगर वही पड़ोसी इनको पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गैर मामूली हरकत जो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। तुम इतना इसरार कर रहे थे तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमसे पहले यहाँ जो लोग रहते थे, जब वो घर खाली कर रहे थे तो वो 2 लोग जा रहे थे, हालांकि यहाँ पर 3 लोग रहते थे, बेटा, उसकी बीवी और उसकी बीवी की सास, यानी कि बेटे की माँ। मगर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो सिर्फ 2 लोग होते हैं, उसकी माँ तो होती ही नहीं है। तो फिर ये लड़का उस पड़ोसी से पूछता है कि आपने उनसे पूछा नहीं कि उसकी बूढ़ी माँ कहाँ है। पड़ोसी कहता है कि जी हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि आपकी बूढ़ी माँ कहाँ है। तो वो ये कहता है कि वो लाहौर में थी और उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई और वो इंतकाल कर गई, तो हमने उनको वहीं पर ही दफना दिया। पड़ोसी होने के नाते हमने उनसे इज़हार अफसोस किया। तो फिर लड़का कहता है पड़ोसी से, तो मैं इस बात को क्या समझूं। पड़ोसी देता है जितनी बातें हमें पता थी हमने वो आपसे शेयर की। तो वो लड़का अपने बाप को बताता है कि जी अब्बू, मैंने पड़ोसी से पता किया, लेकिन पड़ोसी ये बताते हैं कि जब वो लोग जा रहे थे तो बूढ़ी औरत उनके साथ नहीं थी। तो बेटे की इस बात से बाप को डाउट होता है और वो क्या करता है कि वो एक आलिम के पास जाता है और इस आलिम वो आलिम इन दोनों से कहता है कि आप दोनों बाहर जाएं और इन दोनों को कमरे से निकाल देता है। और फिर वो आलिम 1 घंटे तक उस कमरे में रहता है। तो जब आलिम 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खोलता है तो वो दोनों बाप और बेटे बाहर बैठे होते हैं और आलिम से कहते हैं जी बताइए क्या देखा आपने। तो आलिम उनको कहता है कि मैंने देखा भी, महसूस भी किया। तो आलिम कहता है कि जिस बेड पे तुम लेटते हो उस बेड के नीचे एक लाश दफन है। तो वो दोनों बाप बेटे उससे कहते हैं कि फिर अब क्या करें। तो आलिम कहता है कि जो लाश इस बेड के नीचे दफन है उसको निकाल के सही जगह दफनाना है। तो वो लोग हस्ब दस्तूर पुलिस वालों के पास जाते हैं। तो फिर पुलिस वाले आते हैं तो फिर उसके बाद कब्र कुशाई की जाती है। तो उस कब्र में से एक बूढ़ी औरत की लाश निकलती है। तो फिर पुलिस वालों को तशवीश होती है। अब इन्वेस्टिगेशन ये हुई कि इसको यहाँ क्यों दफनाया गया, जो लोग यहाँ से घर छोड़ के गए थे उनका पता किया जाए। तो वो दोनों मियाँ बीवी कहीं अलग जगह रह रहे होते हैं। जब पुलिस को उनका पता चलता है तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो उन दोनों को पकड़ने के बाद ये पूछा जाता है कि बताइए इस औरत को यहाँ क्यों दफनाया गया जो कि तुम्हारी माँ थी। तो जानते हो कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने हमें इतना बेजार कर दिया था
कि हम इनकी खिदमत करते करते थक गए थे और ये मर नहीं रही थी। जब हमने इन्हें दफनाया था तो ये मरी हुई नहीं थी, इनकी सांसें बाकी थी, लेकिन हमने इन्हें ये सोच के दफना दिया कि कब तक सहेंगे। उस बूढ़ी औरत की चंद सांसें बाकी थी कि उसको उसी कमरे के अंदर ज़िंदा दफना दिया गया। जब उसको ज़िंदा दफना दिया गया तो लेकिन उस खातून की लाश भटक रही है और कह रही है कि मुझे मेरी जगह पे पहुंचाया जाए, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे निकालो। बीवी के कहने पे उस लड़के ने ये अमल किया और अपनी बूढ़ी माँ को ज़िंदा ही दफना दिया। ये औरत असल में इसने अपने कातिल का पता बताया तो उन दोनों को सज़ा सुनाई गई, जिसने अपनी बूढ़ी माँ को ज़िंदा ही दफना दिया, जिसकी चंद सांसें बाकी थी, जो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, बच्ची कुची ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन उसने अपनी बीवी के कहने पे अपनी माँ को ज़िंदा ही दफना दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर हम मज़ीद वीडियो लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से किसी की आंखें खुल सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।